तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं एक बहुत ही अपडेट भरी न्यूज़ लेके आ चुका हूं, जो कि है आपका जो उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीज़न में जो ऑप्शन मांगा गया था, जिसमें बहुत सारे लोग फॉर्म को अप्लाई किए थे और उनका इंतज़ार था कि कब क्या होगा। तो साथियों, आपका इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुआ और अब आप लोगों के बीच में जो जम्मू डिवीज़न है वो सभी जोन के लिए शॉर्टलिस्ट जारी किया है। उसमें बताया है कि किन कर्मचारियों को सिलेक्ट किया गया है, किनका नहीं किया गया है। और साथ ही उसमें सभी जोनल को एक विशेष प्रकार का खास लेटर भेजा गया, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको उस इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से पूरे सभी जोन को कवर करने का काम करूंगा और बताऊंगा कि उसका स्पेयर होने का क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या जो अगर नहीं जाना चाहते हैं या जो रिफ्यूज़ल देना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। ये तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उससे दबाएं ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि साथियों, मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाने का काम करता हूं। तो चलिए मैं एक एक जोन के ऊपर जो लेटर भेजा गया है उसके ऊपर बात करता हूं और जिनका शॉर्ट लिस्ट दिया गया है विवरण उसका भी जिक्र करूँगा। तो देखिए साथियों, मैं आपको इस लेटर में बताने वाला हूं कि जो जम्मू तवी का जो है वो क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, वो शॉर्ट लिस्ट में क्या क्या जो नियम है उसको प्रावधान को करने के लिए बताया गया है। तो साथियों, अभी मैं आपको पूर्व मध्य रेलवे के एक लेटर है जो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जम्मू के द्वारा भेजा गया है। उसमें साथियों जो आपका 25/11/2025 का लेटर है, इसमें वो सारी चीज़ें को जिक्र किया है कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, कैसे स्पेयर किया जाएगा। और ये लेटर सभी जोन को भेजा गया है जम्मू के द्वारा। तो चलिए मैं एक जो ECR है उसका मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि सेम चीज़ उसके में भी लिखा हुआ है। तो देखिए साथियों, ये कहा गया कि महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर वैशाली बिहार, ये जो है वहाँ का एड्रेस है। इसमें कहा गया विषय में कि डिविजनल हेडक्वार्टर जम्मू डिवीज़न के लिए ऑप्शन फॉर्म, जैसा कि वो ऑप्शन फॉर्म भरा था, अब संदर्भ में है जो आपका दिया गया है। तो इसमें मेन रूप से जो बताया गया, कहा गया है, साथ में गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश का, तो उसके ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि कहा है कि जम्मू में डिवीज़न हेडक्वार्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए खाली जगह को भरने के प्रोसेस के सिलसिले में GMPN हेडक्वार्टर ऑफिस के ऊपर बताए गए लेटर के हिसाब से FZRNR डिवीज़न यूनिट और इंडियन रेलवे के सभी डिविजनल जोनल ऑफिस से ऑप्शन मांगे गए थे। जैसा कि सबको पता है कि जम्मू जब फिरोजपुर डिवीज़न से अलग हुआ था तो उसमें कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता थी हर डिपार्टमेंट में, तो इसके लिए ऑप्शन मांगा गया था। तो उसके बाद साथियों कहा गया है कि इसी के जवाब में अलग अलग डिपार्टमेंट से जाट जम्मू तवी का कोड है पर अलग अलग कैडर चुनने के लिए कई एप्लीकेशन मिले और NRHQR के 11/6/2025 के ऊपर दिए गए लेटर के तहत तय नियमों को ध्यान में रखते हुए सही जांच के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए स्टाफ का नाम इंडियन रेलवे के अलग अलग जोनल रेलवे यूनिट्स के संबंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को भेजे गए हैं ताकि वह इस मैन पावर को ट्रांसफ़र किया जा सके। साथियों, तो उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन लगाए गए थे उसमें से उसको जो भी क्राइटेरिया को पूरा करता था जम्मू तवी के लिए, जो जाट के लिए पूरा करता था, उनको एक शॉर्टलिस्ट जारी किया गया है और उस जोनल को एक लेटर दिया गया है शॉर्टलिस्ट के द्वारा कि इस चीज़ को हमने सिलेक्ट किए हैं, अब आपको वहाँ से रिलीव करना है। साथियों, उसके बाद कहा गया है कि इंडियन रेलवे के अलग अलग डिवीज़न यूनिट जोनल हेडक्वार्टर के हर डिपार्टमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए स्टाफ की डिटेल्स आसानी से देखने के लिए साथ में दी गई है। कहा गया साथियों कि जिस स्टाफ का सिलेक्शन हुआ है जम्मू तवी के लिए उसका शॉर्टलिस्ट में पूरा डिटेल्स भी दिया गया ताकि आपको किसी तरीके का परेशानी ना हो।
उसके बाद कहा गया साथियों, हालांकि पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ साथ ब्रांच ऑफिसर भी इसे प्रोसेस को तेज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि सभी डिवीज़न यूनिट्स के प्रोसेस को हर डिपार्टमेंट के लिए तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है कि और कितने मैन पावर की ज़रूरत है जिसे पैन इंडियन रेलवे थर्ड प्रेशर लिस्ट से उन स्टाफ के बदले बुलाया जाना है जिन्हें जोनल यूनिट्स के किसी भी वजह से रिलीव स्पेयर नहीं किया जा सके। देखिए साथियों, इसमें यह कहा गया है कि हमने तो वो लिस्ट जारी कर दिए हैं, लेकिन साथियों इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कर्मचारी होंगे जो किसी कारण बस रिलीफ या स्पेयर नहीं कर रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए कहा गया है कि फिर हमें अंदाज़ा मिलेगा कि मुझे और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये कहा गया है। साथ ही इसमें कहा है कि इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया जम्मू संभाग के लिए कर्मचारियों की राहत बचाव के मामले पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए और संलग्न सूचियों को उल्लेखित कर्मचारियों पर स्पष्ट निर्णय 15 दिसंबर 2025 तक सूचित किया जाए और उपलब्ध कराया जाए, जो कि आपका डेट दिया है कब से, 15 दिसंबर 2025 से। उसके बाद साथियों कहा गया है कि नंबर 1 में कि जोनल रेलवे यूनिट उन लोगों के लिए अपने साफ फैसला ले जिन्हें हटाया जा रहा है और 31/12/2025 को या उससे पहले स्टाफ को हटाने छोड़ने का पक्का करें। देखिए साथियों, ये हर जोन के ऊपर ये डिपेंडेंट कर दिया है कि आपको जो भी स्टाफ को छोड़ना है या ट्रांसफ़र करना है या तो नहीं करना है, उन्हें आप 31/12/2025 से पहले या उस डेट तक में कहा गया है कि ऑफिस के उन स्टाफ का नाम बताएं जिन्हें रिलीव नहीं किया जा सकता है और उन्हें रिलीव न करने का कारण भी बताएं। देखिए साथियों, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि उन स्टाफ के बारे में भी बताएं कि किनको हम रिलीव, जो शॉर्टलिस्ट दिया गया उसमें से रिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देखेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा गया इस ऑफिस को उन स्टाफ का नाम बताया जिन्होंने अभी जम्मू डिवीज़न में शामिल होने से मना कर दिया है, नहीं आना चाहते हैं, और उनका मना करना इस ऑफिस को लिखकर भेजा जाना चाहिए जिस पर वह संबंधित स्टाफ के साइन होने चाहिए। देखिए साहब, तीसरा नंबर में कह रहा है कि इस ऑफिस को उन स्टाफ का भी नाम बताइए जो जम्मू डिवीज़न में अभी शामिल करने से मना कर रहे हैं या नहीं आना चाहते हैं, उनका जो लेटर है उनका साइन मुहर के साथ हमारे पास भेजने का काम किया जाए। और सर से कह रहा है कृपया जल्दी जवाब दीजिए सभी जो है आपके जोनल रेलवे को जीएम को लेटर लिखा है, उसमें साफ शब्दों में किया है कि आपको 31/12 में उसको रिलीव करना है या उससे पहले भी करना है, और अगर जो नहीं आना चाहते हैं उनके बारे में भी हमें डिटेल्स दे ताकि मैं उसके ऊपर कुछ अगला कदम उठाया जा सके स्टाफ के लिए, और कहीं से जुगाड़ या जो भी होगा वो अपने अंदाज से करेंगे। लेकिन जो भी कहा कि जितना का शॉर्टलिस्ट दिया हूँ उसको जल्द से जल्द रिलीव किया जाए, प्रतिलिपि सभी को दिया गया है। तो साथियों, अब इसमें मैं देखता हूँ कि कौन कौन से जो हर डिपार्टमेंट के जो हर जोन से आए हैं उसके कुछ स्टाफ का जो पैनल दिया गया है शॉर्टलिस्ट, उसके भी बारे में मैं जिक्र करता हूँ। देखिए साथियों, जैसा कि आपको मैं बताए थे कि वो जो लेटर है वो ECR का लेटर था, यही है जिसको हमने गूगल ट्रांसलेट किए थे साथियों। तो इसमें जो आपका है वो बताया गया है, जो स्टाफ है उसके बारे में डिटेल्स आपको बताया गया। देखिए साथियों, ये जो स्टाफ का डिटेल्स है वो आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवे में आपका जो कर्मचारी है उसका जो डिवीज़न है वो पंडित दीनदयाल से है, ऑपरेटिंग से है, लेवल 6 के है, इनका जो HRMS है, ये जो आपका जो भी डिटेल्स है वो दिया गया है। उसके बाद साथियों दूसरा भी ईस्ट सेंट्रल से हाजीपुर वर्कशॉप से है, जो स्टोर से लेवल 7 के कर्मचारी हैं, इनका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ये इन दो लोगों को यहाँ से सिलेक्ट किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट जो जोन है उसके ऊपर, ये फिर जो है उसका ये डिटेल्स है जो कि दिया गया है। अब उसमें देखें साथियों, ये है जो सभी जो स्टाफ हैं जो SCR का, उसका जो है आपका डिटेल्स दिया गया है। देखिए तो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है,
ये जो चक्रधरपुर डिवीज़न है कॉमर्शियल से लेवल 3 का है, उसके बारे में है जिसकी डिटेल्स दिया गया है। आपका साउथ सेंट्रल रेलवे से ही ये चक्रधरपुर डिवीज़न से ही दिया गया स्टाफ के बारे में। फिर आपका खड़गपुर से है और खड़गपुर मेन से है, एक खड़गपुर मेन से ये कितने 5 कर्मचारी को SER से लिया गया है, साउथ ईस्टर्न रेलवे से लिया गया। 3 लोग को भी लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जोन की ओर चलते हैं। अब देखिए साथियों, ये जो है आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से है, इसमें भी 2 कर्मचारी को लिया गया है। एक बीकानेर से लिया गया है, दूसरा है जो कि बीकानेर डिवीज़न से ही लिया गया है। ये सारे 2 कर्मचारी हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। LMW पटियाला है, इसके द्वारा दिया गया है। ये आपका डीजल मेमो है, डीजल LMG है। ये आपका पर्सनल से तीनों से है, ये लेवल 6 का है। जो भी कर्मचारी हैं उसको दिया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से जितने सारे जोन हैं उसको सभी को लेटर दिया गया है और उसमें साथ में कर्मचारी को, जो भी एम्प्लॉय हैं उनको सूचित किया गया है कि किनको किनको लिस्ट में शामिल किया गया है। तो और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इनको जल्द से जल्द रिलीव किया जाए, जल्द से जल्द रिलीव किया जाए। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो भी फॉर्म लगाए थे और जो पूछ रहे थे कि सर क्या डिटेल्स हुआ, क्या उसका बेनिफिट मिला या नहीं, कब तक होगा, वो साथियों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब आपको जल्द से जल्द स्पेयर करने के लिए डिमांड किया गया है। तो साथियों, इसी प्रकार से आप अपना सभी जोन के जितने भी कर्मचारी हैं लगाए हैं वो अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि क्या उनको मिला नहीं मिला। तो अगर आपको शॉर्ट लिस्ट में नाम है, अगर आपको जाना चाहते हैं तो आप रिलीव हो सकते हैं। तो साथियों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।